Very good morning, student. Today we will study about equation of motion by graph method. Equation of motion by graph method. अब किसी भी इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए हमको ये लिखना होगा that a body starts with velocity u and with constant acceleration a in t time t it gets v velocity and in this time interval it travels a distance s. मानो कोई वस्तु है तो u वेलोसिटी से स्टार्ट करके निश्चित एक्सेलरेशन a से चलते हुए t टाइम में v वेलोसिटी को प्राप्त कर लेती है और इतने समय में उसके द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वो s है। ये ग्राफ है, देखो बॉडी जीरो टाइम से स्टार्ट करके t टाइम में क्या करती है, u वेलोसिटी से v वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है और इतने समय में हमने कह दिया कि ये डिस्टेंस s ट्रेवल करेगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस कर्व। आपको हमने बताया था टाइम वेलोसिटी कर्व में, टाइम वेलोसिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। तो पहला इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल स्लोप ऑफ कर्व AB। अब ये स्लोप क्या होगा, स्लोप हमेशा टाइम थीटा के रूप में लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये जो स्लोप होगा और एक्सेलरेशन के से डिनोट करेंगे, स्लोप जो होगा हो जाएगा BB अपॉन AD। अब देखो हम लोग ग्राफ में देखें BD क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो u है, ये u है, ये टोटल जो BD ये BC होगा ये v है, तो ये आपका B से B तक जो होगा वो v माइनस u होगा और ये AD जो है वो T है स्टूडेंट, ये T है यार। तो BD बाई AD, देखो BD हम लोग का हो गया v माइनस u और AD T है, T से मल्टीप्लाई करेंगे AD इक्वल v माइनस u को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो u प्लस AD इक्वल v और इक्वेशन मिल जाता है v इक्वल u प्लस AD। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से आप देखो, मान लो कोई वस्तु है u वेलोसिटी से चलना प्रारंभ करती है और t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। इतने समय में वो डिस्टेंस s तय करती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो AB एक ग्राफ हमने खींचा है, इसकी स्पीड का इसे जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इसका BB है और बेस AD है, BB बाई AD। यहां से C से B तक की डिस्टेंस ये V है, B तक की U है, ये जो होगा BB होगा वो V माइनस U हो जाएगा और ये AD तो T है ही, तो V माइनस U बाई T हमने यहां लिखा, T का इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो AT इक्वल V माइनस U हो गया। अब u को इधर कर दिया तो v इक्वल u प्लस AT, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब देखो सेकेंड इक्वेशन, अगर आपसे कोई भी इक्वेशन चाहता है सॉल्व करने के लिए तो ये लिखना होता है और ये ग्राफ बनाना होता है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन में इंस्टेंट हमको डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल u प्लस हाफ AT। तो सेकेंड इक्वेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इक्वल एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम कर्व इज इक्वल टू द डिस्टेंस, ऐसा लोगों ने पढ़ा है।
तो एरिया ऑफ ए ओ ए बी सी ओ, ये पूरी एरिया जो कवर है। अब इसको दो भाग में बांट सकते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD plus area of rectangle OABC। अब देखो ये डिस्टेंस यस, इसकी एरिया क्या होगी, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई बेस बाई 2, मतलब बी माइनस यू यहां हम लोग लिख लें बी डी इंटू ए डी बाई 2, और इसका क्या हो जाएगा ए ओ इंटू ए डी। देखो बी डी जो है हम लोगों का बी माइनस यू है, बाई 2 इंटू ए डी टी प्लस ए ओ यू ए डी टी। देखो भी माइनस यू, भी इक्वल यू प्लस ए टी और भी माइनस यू इक्वल ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन से यहां हम रखने जा रहे हैं, इक्वल ए टी बाई 2 इंटू टी प्लस यू, दैट इज यू टी, इसको पहले कर लिया जाए 1/2 ए टी स्क्वायर, और एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन आ रही है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, इसकी पूरी एरिया को निकाल दिया जाए। एरिया को निकालने के लिए ट्रायंगल की एरिया प्लस ये आपका रेक्टेंगल बना हुआ है इसकी एरिया, तो अब ये ट्रायंगल की एरिया बेस इंटू परपेंडिकुलर बाई 2 बी डी इंटू ए डी बाई 2 प्लस इसकी एरिया ओ ए इंटू ए डी। देखो बी डी भी माइनस यू बाई 2 इंटू टी, ए ओ यू है और ए डी टी है, यहां से v माइनस यू हमको 80 मिलता है, तो इसकी जगह पे 80 हमने रख दिया, 80 बाई 2 इंटू टी प्लस यू टी। यहाँ आप इसको इधर कर लो, इसको इधर कर दो, तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर या इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन आपका। अब एक इक्वेशन और है, उसको भी देख लिया जाए। Third equation, same चीज, distance travel equal area of, ये ट्रेपेजियम बन रहा है ओ ए बी डी, ओ ए बी सी, ये ट्रेपेजियम है। अब ये हो जाएगा समेशन ऑफ पैरेलल आर्म्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द आर्म्स बाय 2, ये इसकी एरिया होती है। डिस्टेंस पैरेलल लेस हो गया, समेशन ऑफ पैरेलल आर्म्स ए ओ प्लस बी सी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी। AO is then AO is U, BC is V by 2 and AD is T. अब by first equation V equal U plus AT, V minus U equal AT, और
t इक्वल v माइनस u बाई a, ये वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, v प्लस u बाई 2 इंटू v माइनस u बाई a। ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ 2a हो जाएगा। 2a का इधर मल्टीप्लीकेशन कर दें, R2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर को इधर भेज दिया जाए, u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल v स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन। आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस हमको निकालना है, इसको एक ट्रेपेजियम के एरिया हम याद करेंगे। ट्रेपेजियम के एरिया समेशन ऑफ पैरेलल आर्म्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम बाय 2। तो समेशन ऑफ पैरेलल आर्म OA प्लस BC बाय 2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD। AOU है और BC भी है, U प्लस B बाई 2 इंटू DAB T है। अब देखो T की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखेंगे, V इक्वल U प्लस AP इधर कर दिया जाए, V माइनस U इक्वल AP और T इक्वल हो जाएगा V माइनस U अपान A। ये वैल्यू हमें रहती है T की वैल्यू। अब ये आप वर्गांतर आप पढ़े होंगे है ना, A प्लस B A माइनस B तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ हमने यूज किया बाई 2A। 2a का इधर मल्टीप्लिकेशन किया तो 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दो तो u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल v स्क्वायर। अब इसी को उलट लिया जाए सजाने के लिए तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये रहा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड। इसलिए ये तीनों जो इक्वेशन है ये काफी महत्वपूर्ण है बाय ग्राफ मेथड, और इससे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।